नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका अपने परिवार मैथ्स विद जेलवाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कमेंट करके बताएंगे मुझे कैसे हैं आप। और जो है आज हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हुए प्रॉफिट लॉस की तीसरी क्लास होने जा रही है। मैं आपको इसका बेसिक टाइप आपको करा चुका हूँ। कराया है क्या है मैंने अभी आपको लाभ और हानि बताया है कि लाभ हानि होती क्या है और लाभ और हानि को कैसे निकाला जाता है। और लाभ और ये बताया कि लाभ जो होगा या हानि होगी हमेशा किस पे देखी जाएगी, क्रय मूल्य पे। कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, ये मार्कर है, मार्कर अगर हम खरीद रहे हैं 50 रुपये का और इस पे हमें लाभ होगा या हानि होगी, ये डिसाइड कैसे होगा। ये डिसाइड वैसे होगा कि हम इसे मार्कर को खरीद कितने का रहे हैं। तो क्रय मूल्य डिसाइड करता है कि कितना लाभ हुआ है या हानि हुई है। अगर कोई चीज़ क्रय मूल्य से ज़्यादा की बेची जा रही होगी तो उस पर लाभ होगा, और जितने की हम खरीद के ला रहे हैं उससे कम में बेची जा रही है तो उस पर हानि होगी। तो इसमें आपको बेसिक सी चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और क्या सीखा है हमने इसमें, लाभ हानि, जैसे लाभ हानि निकालनी सीखी है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ निकल के आ जाएगा, क्योंकि बड़े में से छोटा ही घटता है। दूसरा और सीखा है हमने कि कैसे हम हानि निकालते हैं कि अगर क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है, कि मारकर हम लाए हैं 50 रुपये का और बेच दिया हमने 30 रुपये का, तो ज़्यादा में से कम घटता है। तो क्रय मूल्य में से जब हम क्या घटाएंगे, विक्रय मूल्य घटाएंगे। ज़्यादा क्रय मूल्य है, कम विक्रय मूल्य है, तो दोनों में से क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारी हानि निकल के आती है। और क्या सीखा हमने, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत निकालना सीखा। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या था, अगर हमें क्या है, हानि निकालनी है हानि परसेंटेज में, तो हानि होती है लॉस। तो क्या होगा, हर में तो आएगा लॉस, और लॉस किस पे होता है, सीपी पे। ठीक है। और ऐसी क्या होता है, लाभ, लाभ को प्रॉफिट परसेंटेज लिख लेता हूं मैं। तो क्या है, प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ पे होगा प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा, सीपी पे। और परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुना करते हैं, 100 से। इसमें भी 100 से। ये हमारा लाभ हानि प्रतिशत हमारा निकल के आ जाएगा। और जैसे कि आपने सीखा था, ये आपका क्विक रिवीजन हो गया कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अब आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद से लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और नहीं लगता है तो मैं वीडियो में आगे इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, इसे सॉल्यूशन को समझेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक टी शर्ट 750 रुपये में बेचकर, कितने में बेची गई, 750 रुपये में, और कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। ठीक। और यदि विक्रय मूल्य को कितना कम कर दिया जाए, 4% कम कर दिया जाए, तो मुनाफा कितने प्रतिशत का होगा। तो अब देखिए, ये तो सेल, अब क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस। बट क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है परसेंटेज में, तो मैं इसे 100 मान के बहुत आसानी से कर सकता हूं। परसेंटेज पे ही हमें परसेंटेज निकालनी है। तो मैंने क्या मान लिया, सीपी मान लिया। इस डेटा का कोई हम यूज नहीं करेंगे जब हम परसेंटेज निकालनी है। तो सीपी हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक। अब यहां से सीपी के बाद जब कितना हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 25% का। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी मेरे भाई को। तो 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा, 25 का। 100 का 25% कितना होता है, 25 ही होता है। तो 100 का जब 25% 25 होगा तो 25 ही प्रॉफिट हो गया। तो 25 प्रॉफिट क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, जब 100 में 25 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 125। तो ये 125 हो गया उसका सेलिंग प्राइस। अब वो सवाल में कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को 4% कम हो जाए, अगर विक्रय मूल्य 4% कम हो जाए, विक्रय मूल्य कौन सा है, सेलिंग प्राइस ये है, इसको कितना परसेंट कम करना है, 4% कम करना है। कितना कम करना है, 4% कम करना है। तो अब हमें 4% कम करने के लिए फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। तो अगर कोई मूल रूप से 25 है और 4% कम करना है, तो 25 के बाद कितनी कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी। तो 25 से कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक। तो ये वाला मूल वाला विक्रय मूल्य था, और ये कम होने के बाद विक्रय मूल्य है। अब 25 यूनिट किसके बराबर है, 125 के, क्योंकि हमारा मूल रूप से कितना था, 125। तो 25 बराबर 125, ये किसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो ये भी 5 गुना कितना हो जाएगा, ये 5 गुना हो जाएगा कितना, 120। तो अब कम होने के बाद, 4% कम होने के बाद यही विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यही विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे SP2 लिख लेता हूँ, SP1 लिख लिया मैंने इसे। अब कम होने के बाद कितना, 4% कम होने के बाद कितना हो गया था, 120 हो गया था। तो यहाँ पे कर देंगे 120। ठीक। अब देखो, 100 रुपए की चीज थी, यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा था, और अब ये चीज 100 रुपए की चीज कितने की बेची जा रही है, 120 की। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा था, देखिए यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। पूछ रहा है कि मुनाफे में कितने परसेंट की कमी आई। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा था, 25%, अब कितना हो रहा है, 20%। कितने की कमी आई है, 5 की। किस पे, 25% पे ही तो 5 कम घट गया ना। पहले 25% मुनाफा हो रहा था, अब 20% मुनाफा हो रहा है, तो 25% पे कितना घटा,
25% पे 5% की कमी आई है, 25% पे कितने की कमी आई है, 5 की, और इसे क्या कर देंगे 100, क्योंकि हमें मुनाफे का ही प्रतिशत बताना है कितनी कमी आई है। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 20%। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक व्यापारी अपने माल को 5% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, कितने पे कितना लाभ कमाता है, बेचने पे 5% का लाभ कमाता है। तो 100 की चीज कितने में बेच रहा होगा, 105 में बेच रहा होगा। अब कह रहा है कि यदि उसके लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका क्या बताना है, उसके लाभ का प्रतिशत बताना है। यदि उसके विक्रय मूल्य में भी और क्रय मूल्य में भी कितनी हो जाती है वृद्धि, 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले इसे बेसिक से करने की कोशिश करेंगे, और क्वेश्चन के लास्ट में मैं आपको थोड़ा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखकर ही आंसर आ जाएगा अगर आपके इसके पीछे छिपे हुए कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। तो पूरा ध्यान से देखिए क्या दिया है। सबसे पहले हमें बेसिक से जाना चाहिए, क्योंकि पता तो हो कैसे सोल्व होगा। अगर 100 की चीज कितने में बेच रहा है, 5% का लाभ कमा रहा है, तो जब 100 पे 5 का लाभ कमाएगा, ये तो 100 तो हम सीपी मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। हो गया भाई 105। अब क्या होगा, अब वो कह रहा है कि उसके लागत मूल्य में भी, उसके लागत मूल्य में भी और विक्रय मूल्य में भी दोनों में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब ये नया वाला, ये तो सीपी था नया वाला, और ये एसपी था, ये तो सीपी मूल वाला था, इनिशियल थे, ये तो इनिशियल थे, ये सीपी था, ये एसपी था। अब क्या हो जाएगा, बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, फाइनल वाला मिलेगा। फाइनल वाला कैसे मिलेगा, कितनी वृद्धि हो रही है, दोनों में 20-20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 का 20% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 100 का 20% 20 ही होता है। तो क्या होगा, 100 20% की वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, 100 पे 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका 120। तो ये तो हो गया फाइनल वाला कौन सा, कॉस्ट प्राइस, हो गया कॉस्ट प्राइस। अब ये क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब इस पे भी कितने की, दोनों में वृद्धि करवा रहा है ना, इसमें भी 20% की वृद्धि करवा रहा है। अब देखियो इसका 20% निकालना आसान है। कैसे आसान है, जैसे 10, ये कितना है, 105 है, इसका 10% कैसे बताया था मैंने, जब हम इसका 10% करेंगे, 1/10 करेंगे, तो 10 से भाग देंगे, तो पीछे अंक है तो एक अंक आगे दशमलव लग जाएगी, तो ये कितना हो गया 10%। हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, 10% तो कितना हो गया 10.5। अब कितना हो जाएगा, हमें चाहिए 20%, कितना 20% कितना हो जाएगा, 10.5 का डबल, तो 10.5 गुना 2, देखो ये दुगना हो रहा है, तो ये भी तो डबल ही होगा 10.5 का, इतने में कोई समस्या नहीं। 10 का दुगना 20 और 0.5 का डबल 1, तो कितना हो गया 21 हो गया। 10.5 के दुगने कितने होते हैं 21। अब इसमें कितने की वृद्धि होगी, 21 की वृद्धि होगी, तो कितना हो गया 105 से 21 की वृद्धि होगी, तो नया एसपी क्या मिल जाएगा 26, कितना 126। 105 में देखो 21 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 126 ही आएगा। अब क्या है, अब हमें बताना है कि क्या उसके लाभ में क्या, मतलब उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा, नया वाला, ये वाला लाभ प्रतिशत तो हमें पता ही था 5% था, हमें बताना है ये वाला नया वाला लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे 120 की चीज कितने में बेची जा रही है, 126 में, तो लाभ हमेशा कहाँ पे निकलता है, सीपी पे, तो 120 तो हम रखेंगे नीचे, और कितना वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है 120 पे, तो 5 रखेंगे कहाँ पे, ऊपर। अब गुना में क्या कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, ठीक 100 से कर देंगे। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पे जो है 120 से 26 हो रहा है, तो 6 आएगा, 5 नहीं आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ, इसके लिए सॉरी जो थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, ठीक है 6 हो गया। अब 6 से 120 कितनी बार कटेगा, 20 बार, 6 दूनी 12 होते हैं, 20 छिक्का 120 होते हैं, तो 20 से कितनी बार कट गया, 5 बार, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया 5%। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 5% का ही क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 5% का ही क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। अब हमें सवाल में क्या दिया था, देखो अब इसमें समझने वाली क्या बात है, आंसर तक तो हम पहुंच गए, पर हमें पेपर में इस तरह के सवाल में बिल्कुल इतना टाइम वेस्ट करके सवाल को सोल्व नहीं करना है। थोड़ा सा क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या है, अगर एक व्यापारी अपने माल को 5% के लाभ पर बेचता है, तो शुरू में उसे कितना लाभ हो रहा था, 5% का लाभ हो रहा था। अब उसने क्या करा कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य पे दोनों पे सेम ही इंक्रीज करा है, कितनी वृद्धि हुई है, सेम ही बढ़ाया है, कितना एक जैसा ही बढ़ाया है, 20% क्रय मूल्य बढ़ाया है, 20% ही विक्रय मूल्य बढ़ाया है। जब दोनों चीज ही एक ही परसेंटेज में वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या उसके इनिशियल पे जो शुरू में परिवर्तन हो रहा था उस पर कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर शुरू में उसे कोई लाभ हो रहा है, लाभ कहाँ पे होता है, क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाने में, और सेम परसेंटेज यहाँ पे 20% का है,
10% कहे, 15% कहे या 50% कहे, कुछ भी कहे, XYZ कुछ भी कहे, और सेम दे रखा है कि लाभ उस क्रय मूल्य को भी उतना ही % बढ़ाया और विक्रय मूल्य को भी उतना ही % बढ़ाया। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो इनिशियल में 5% का है तो फाइनल में भी 5% का ही होगा, या जो डेटा दिया होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हम बिना देखे भी, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है कि शुरू में 5% की वृद्धि हो रही है और क्रय विक्रय दोनों को कितना % बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है, तो दोनों में ही क्या हो जाएगी, 5% की वृद्धि ही, बाद में भी 5% की वृद्धि होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था। खुद से लगाने की कोशिश कर सकते हैं आप इसे। राम अपनी वस्तु को बेचकर कितना लाभ कमाता है? 10% का लाभ कमाता है। कितना लाभ कमा रहा है? 10% का। अगर उसके लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करी जा रही है? 40% की वृद्धि की जाती है, और वह अपना विक्रय मूल्य 40% बढ़ा देता है। तो देखिए, जैसा पिछला सवाल था, क्या हो रहा है, शुरू में लाभ कितना हो रहा है? 10% का हो रहा है। उसने लागत मूल्य भी 40% बढ़ाया और विक्रय मूल्य भी 40% बढ़ाया। तो अब जो है ये बताओ, ये नया लाभ क्या होगा? बिल्कुल वैसा ही सवाल है, और वो भी 2021 के एग्जाम में आया है, और ये भी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए दूसरी शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें क्या होगा, जब शुरू में 10% लाभ हो रहा है और सीपी भी कितना बढ़ रहा है? 40% बढ़ रहा है, और एसपी भी कितना बढ़ रहा है? 40% बढ़ रहा है। तो शुरू में कितना था? 10% लाभ था। तो जब सीपी और एसपी दोनों सेम ही बढ़ रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो शुरू में लाभ था 10%, बाद में भी कितना लाभ हो जाएगा? 10%। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। इसे बेसिक से लगाना चाहे खुद से लगा सकते हैं, बाकी मैंने आपको जो है ये इसका कॉन्सेप्ट क्या था वो पिछले सवाल में बता दिया, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? गीता एक वस्तु को विक्रय मूल्य के, किसके? विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है। तो जब मैंने बताया कि ऐसे तुलना करी जाए तो डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं? 5 मान लेते हैं। हर को क्या मान लेते हैं? 5 मान लेते हैं। मतलब ये विक्रय मूल्य जो हो जाता है वो हर हो जाता है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस अगर हम कितना मान लें? 5 मान लें, और वो कह रहा है सेलिंग प्राइस के 4/5 मूल्य पर खरीदती है, तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 5 का, जब 4/5 निकालेंगे हम यहाँ से, सीपी होता है विक्रय मूल्य का 5 माना था हमने, विक्रय मूल्य दे रखा है 5, तो 5 का 4/5 ही तो होगा सीपी। क्या है ना कि विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है, तो 5 से तो 5 कट जाएगा, तो सीपी हमारा क्या आ जाता है? 4। तो यहीं से हमें पता लग जाता है विक्रय मूल्य अगर 5 हो गया और खरीदेगा कितने में? 4 यूनिट में। ठीक है, तो सीपी कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं रही होगी। अब कह रहा है कि यदि इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 15% अधिक पर बेचा जाता, तो नया एसपी क्या हो जाएगा? SP2। ये SP1 था, ये SP2। अब हमें इसका अगर मैं 15% निकाल लूं पुराने वाले सेलिंग प्राइस का, तो यहाँ से 15% निकालने के लिए 15/100 करेंगे तो आंसर हमारा पॉइंटों में जाएगा। ये है हमारे पास रेशो। 2 जीरो में यहाँ पे लगा लूं, 2 जीरो में यहाँ पे लगा लूं, इसमें मुझे कोई भी समस्या नहीं होने वाली। अब यहाँ से परसेंटेज निकालना भी आसान है। तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा? 15% फालतू है, किससे? मूल जो विक्रय मूल्य था, जो आरंभिक विक्रय मूल्य है उससे 15% अधिक पर बेचा जाता है। तो 15% इसका कितना हो जाएगा? अब 500 का 10% कितना होता है? 50, और 5% कितना होगा? 25, या 1% कितना होता है? 5। जब 500 का 1% कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 500 का 1% 5 हो गया, और 15% कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो जब 75 कितना हो गया? 15%, तो 75 से ये फालतू ही होगा, तो कितना प्रॉफिट होगा? 75 का। इसका 15% 500 का कितना है? 75। तो इतने अधिक में बेचा जाता है, तो कितने में बेचा जाएगा? 500 में जब 75 जोड़ेंगे तो 575 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब हमें पता लग गया 400 में खरीदा उसने, और पहले बेच रही थी वो 500 में, अब बेच रही है वो कितने में? 575 में। अब वो बताना है कि उस पर लाभ कितना होगा, लाभ ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें लाभ निकालना कितना आसान है। लाभ परसेंटेज कैसे निकलता है? लाभ परसेंटेज इसलिए निकलता है, कैसे, कि हमेशा सीपी पे निकलेगा लाभ। कितना लाभ हो रहा है, वो प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, ठीक, और गुना कर देंगे किससे? 100 से। ठीक है, ये 100 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रख दें। सीपी कितना है हमारा? कॉस्ट प्राइस कितना है? 400। कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 400। 400 पे कितना लाभ हो रहा है? अब बताओ, 400 की चीज कितने में बिकी जा रही है? 575 में। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 175 का।
400 से 575 की बेकी जा रही है, तो 575 में से 400 घटेंगे तो 175 हो गया, 175 का लाभ हो गया। अब हमें क्या बताना है, परसेंटेज। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 4 से 17 पॉइंट इसे 175 को भाग देंगे, कितना आ गया, 4 चौक 16, बच गए कितने, 1 15 हो गया, 4 तिया 12, 43। अब ऑप्शन पे नजर मार लेंगे एक बार सोल्व करने के, 43 से एक ही आंसर शुरू हो रहा, यही आ जाएगा, वरना 43.75 भी हो जाएगा। 4 तिया 12, बच गए कितने, 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 43.75% इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो इसे वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या दिया है, एक व्यापारी ने एक वस्तु के प्रारंभिक मूल्य को दुगना कर देता है, कि उसका कोई क्या था, उसका प्रारंभिक मूल्य था और उसे क्या कर दे रहा है, दुगना कर दे रहा है। यदि प्रारंभिक मूल्य पर लाभ कितना है, 20% हो, जो भी उसका प्रारंभिक मूल्य था, क्रय मूल्य था, उस पर लाभ कितना है, 20% हो, और यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दे। अब जब उसने विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया तो लाभ भी चेंज होगा, जाहिर सी बात है, जब विक्रय मूल्य दुगना कर दिया उसने, उसमें तो क्या होगा, लाभ भी चेंज होगा, तो वो हमें चेंज होने के पश्चात क्या बताना है, नया लाभ बताना है कि नया लाभ होगा क्या। अब जब नया लाभ हमें बताना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले कितना कर रहा है, अब देखो यहां से सवाल उठाएंगे कि लाभ कितना हो रहा है, 20% हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, 20%। ठीक है, अब ये परसेंटेज फ्रैक्शन में टूटेगा, फ्रैक्शन में कैसे टूटेगा, कितना कि 20% का फ्रैक्शन बताओ क्या होता है, 1/5 होता है, और नीचे हर में क्या होता है, हमेशा सीपी होता है, और ऊपर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशो मिल सकता है, जब ये प्रारंभिक लाभ था तो ये सीपी जो होगा, प्रारंभिक सीपी तो होगा, ये प्रारंभिक क्रय मूल्य तो होगा, क्रय मूल्य तो सेम है, क्रय मूल्य में तो कोई बदलाव नहीं है, तो यहाँ पे सीपी हो जाएगा और यहाँ पे एसपी हो जाएगा। सीपी तो हमारे पास 5 दिया है, सीपी हमारे पास दिया है 5, अगर हमें एसपी निकालना है तो सीपी में अगर हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमें एसपी मिल जाता है, तो 5 में कितना जोड़ देंगे हम, एक जो प्रॉफिट हो रहा है वो जोड़ देंगे तो एसपी मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसे मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब ये तो हो गया इनिशियल, इनिशियल कॉस्ट प्राइस और इनिशियल सेलिंग प्राइस, प्रारंभिक क्रय मूल्य और प्रारंभिक विक्रय मूल्य। अब उसने सवाल में दिया था कि एक व्यापारी अपने प्रारंभिक मूल्य को क्या करता है, दुगना कर देता है, कितना तक कर देता है, इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें प्रारंभिक विक्रय मूल्य है, ये ध्यान रखना, प्रारंभिक विक्रय मूल्य, ठीक है, किसे चेंज कर रहा है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहा, अब प्रारंभिक विक्रय मूल्य उसने क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो पहले प्रारंभिक ये प्रारंभिक था, इनिशियल था, इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना था, 6 था, इसे कर रहा है वो दुगना, अब कर दिया इसने क्या, इसे दुगना, जब दुगना कर दिया तो कितना हो गया होगा, 12 हो गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहा, क्योंकि क्रय मूल्य में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, ना उसने क्रय मूल्य को बढ़ाने की बात की है, तो क्या ये 5 तो यही रहा होगा। अब पूछ रहा है कि दुगना करने के पश्चात लाभ क्या होगा, अब 5 तो क्रय मूल्य था, यहाँ पे तो 20% हो रहा था, देखो 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे तो 20% का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है। या तो आप इसे बिल्कुल बेसिक से निकाल लो कि जब 5 पे 7 का प्रॉफिट हो रहा है तो लाभ क्या होगा, नया लाभ क्या होगा, यहाँ पे नया लाभ, तो क्या नीचे तो सीपी आएगा, सीपी कितना है, 5 यूनिट, तो 5 पे कितने का लाभ, 7 का, तो नया लाभ कितना हो रहा है, 7 का, तो गुना कर देंगे 100 से, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, और 20 सत्ते कितना होता है, 140%, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और आप यहाँ से भी बता सकते थे, इतना सोल्व भी करने की जरूरत नहीं थी, जब 1 का लाभ हो रहा है और शुरू में परसेंटेज में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 यूनिट का, 20% का, 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, वैसे तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, और वही 1 यूनिट किसके बराबर है, 20% प्रॉफिट के, हमें प्रॉफिट तो बताना था, तो 7 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 का ये 7 गुना है, तो प्रॉफिट का भी तो 7 गुना हो जाएगा, तो 20% इंटू 7 हो जाएगा, 20 सत्ते कितना होता है, 140 होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप जो है इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है 2024 में आया हुआ सवाल है, PYQ का, और विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को क्या कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य को कितना गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, और क्रय मूल्य को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। पिछले वाले सवाल में तो विक्रय मूल्य कह रखा था कि विक्रय मूल्य को
जो है दुगना कर दिया जाए। इसमें विक्रय मूल्य को 3 गुना करने के लिए बोल रहा है और क्रय मूल्य को कितना गुना करने के लिए बोल रहा है, दुगना करने के लिए बोल रहा है। अब क्या कह रहा है, लाभ कितना हो जाता है, 65% हो जाता है। तो जो फाइनल लाभ है वो कितना हो जाता है, 65% हो जाएगा। तो वर्तमान लाभ मतलब बिना दुगना और तिगना करे हुए लाभ बताना है। अब होगा क्या, यहाँ से सवाल को उठाएंगे क्योंकि पूरे डेटा में कुछ नहीं दिया है, बट हमें ये पता है कि फाइनल में जो क्या हो रहा है, लाभ प्रतिशत कितना है, 65%। तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 65%। अब इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 65/100 करेंगे, परसेंटेज हटेगा तो इसके नीचे 100 आ जाएगा। इसे काट लेंगे, 5 से कितनी बार कटेगा, 13 बार। 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। अब मैंने क्या बताया, प्रॉफिट में ही नीचे क्या होता है, सीपी होता है, ये आप अच्छी तरह समझ ही गए हैं। नीचे जो हर में होता है वो सीपी होता है और ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से जब हमें फाइनल लाभ दे रखा है तो यहाँ से हम फाइनल सीपी और फाइनल क्या है, एसपी हम बता सकते हैं। फाइनल कॉस्ट प्राइस भी बता सकते हैं और फाइनल सेलिंग प्राइस भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। हमें ये तो फाइनल का डेटा दिया है ना, अंतिम रूप से दिया है, क्योंकि 65% जो लाभ हो रहा था वो फाइनल में हो रहा था ना। तो अगर 20 सीपी है तो यहाँ पे सीपी लिख लेता हूँ, यहाँ पे एसपी लिख लेता हूँ, ये रेशो है। तो 20 अगर सीपी है तो फाइनल का सीपी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 13 का। अगर मैं इसमें प्रॉफिट जोड़ दूं सीपी में, कितना, 13 जोड़ दूं सीपी में, तो क्या मिल जाएगा हमें, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो 20 से कितना 13 हो गया, तो 33 हो जाएगा। कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक है, ये हो गया फाइनल का रेशो। अब उसने कहा था कि यदि विक्रय मूल्य को तो किया जाए 3 गुना और क्रय मूल्य को करा जाए दुगना। विक्रय मूल्य को करा जाए, अब ये फाइनल का विक्रय मूल्य होगा और ये फाइनल का वो इनिशियल का क्रय मूल्य होगा और ये इनिशियल का विक्रय मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य को कर रहा था वो कितने गुना, 3 गुना। ठीक है, और क्रय मूल्य को कितना कर रहा था, दुगना कर रहा था। तो ये क्रय मूल्य को कितना कर रहा था, दुगना कर रहा था। अब बताओ 20 कब दुगना होकर हुआ होगा, 10 रहा होगा ये, तभी तो दुगना होकर 20 हुआ होगा। जब ये कितना रहा होगा, 20 है ये, तो ये 10 रहा होगा, तभी तो डबल होकर 20 हुआ होगा। अब ये 33 है तो ये कितना रहा होगा, ये रहा होगा कितना, 11। अगर 11 को, हाँ, इसे 33 को हम 3 से भाग कर देंगे तो 11 ही आएगा। तो 11 का 3 गुना 33 और 10 का दुगना 20। तो अब क्या हो गया हमारे पास, वर्तमान वाला जो अभी की कंडीशन है। तो 10 क्या है सीपी और 11 क्या है एसपी। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, लाभ भी मिल जाएगा। कौन से वाला, क्योंकि सीपी भी है हमारे पास, एसपी भी है, प्रॉफिट भी है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या निकाल देंगे, इनिशियल का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। कितना, सीपी कितना है और प्रॉफिट कितना है, और इनटू 100। तो सीपी कितना है अब वाला, 10, और प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 का, और गुना कर देंगे किससे, 100 से। 1/10 आपको अच्छे से पता है कि 10% ही होता है। तो ऑप्शन इसका 10 इसका राइट आंसर है। तो अच्छा सवाल था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था ये सवाल। क्या दिया है, यदि विक्रय मूल्य को क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए। जो सेलिंग प्राइस है उसका हमें नहीं पता कितना है, और उसे कितना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए। तो लाभ कितना हो जाता है, 5 गुना लाभ हो जाता है। तो प्रॉफिट कितना हो जाता है, 5 गुना। जब हमें क्या कर रहे हैं, हम विक्रय मूल्य को बढ़ा दे रहे हैं तो लाभ भी तो बदलेगा। क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य। अब हमें क्या करना है, हमें क्या है, सेलिंग प्राइस दिया है। तो सेलिंग, मान लीजिए सेलिंग प्राइस एसपी था, तो कितना हो जाता है सेलिंग प्राइस, अगर 3 गुना हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा, 3 एसपी हो जाएगा। जितना भी ये सेलिंग प्राइस होगा इनिशियल का, ये इनिशियल का था, और ये कितना हो जाएगा, फाइनल का हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यही तो कहा है कि अगर सेलिंग प्राइस 3 गुना हो जाए तो इसका ये 3 गुना हो गया। अब क्या कह रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, प्रॉफिट 5 गुना हो जा रहा है। प्रॉफिट को हम अगर मान के चलो ये प्रॉफिट पी था, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ये 5p हो जाएगा। ठीक, ये सेलिंग प्राइस आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया, और ये क्या देख दिया, ये प्रॉफिट दे दिया कि ये इनका रेशो मिल गया। अब क्या है, मुझे ये बताओ कि अगर मैं सीपी निकालना चाहूं, इसका सीपी कैसे निकलेगा और इसका सीपी कैसे निकलेगा। इस वाले का सीपी कैसे निकल सकता है, इस वाले का सीपी कैसे निकल सकता है। अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, यही तो होता है। अब हमें चाहिए सीपी, तो सीपी क्या होता है, अगर हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस में से क्या घट जाता है, प्रॉफिट निकल जाता है। तो अब हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस भी है और कॉस्ट प्राइस भी है।
वो सेलिंग प्राइस भी है और प्रॉफिट भी है, तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पे सीपी, अब ये सीपी आ जाएगा, देखो इस वाले सेलिंग प्राइस में से मैं ये क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। कैसे, एसपी माइनस प्रॉफिट इजिकल टू सीपी। तो ये भी सीपी आएगा, ये भी सीपी आएगा। तो अब क्या होगा, अगर सेलिंग प्राइस में से मैं प्रॉफिट घटाऊंगा, सेलिंग प्राइस में से मैं प्रॉफिट घटाऊंगा, तो ये भी कॉस्ट प्राइस आ गया, ये भी वही कॉस्ट प्राइस आया। और मैं क्या करूं, यहाँ पे 3SP में से क्या घटा दूं, 5 प्रॉफिट घटा दूं। ये क्या घटा दूं, 5 प्रॉफिट घटा दूं। ये एस नहीं है, ये 5 संख्या है, तो 5 क्या घटा दूं, प्रॉफिट घटा दूं, तब भी ये क्या आएगा, सीपी आएगा। तो जब ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों आपस में बराबर होंगे, कह सकता हूं ना ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब क्या होगा, अब यहां से हमें क्या करना होगा कि सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस तो एक तरफ कर लेंगे, प्रॉफिट और प्रॉफिट हम एक तरफ कर लेंगे। अब होगा क्या, सेलिंग प्राइस देखो ज्यादा है, तो ये वाला सेलिंग प्राइस कहाँ उठ के जाएगा, बराबर से इसके पास जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3SP तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 3 सेलिंग प्राइस रह गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस सेलिंग प्राइस, एक सेलिंग प्राइस इसमें से माइनस हो जाएगा। अब क्या है, ये चला गया इस तरफ उठ के, अब यहाँ लगेगा बराबर। अब देखिए ये प्रॉफिट क्या है, माइनस का, ये तो सेलिंग प्राइस उठ के इधर चला गया। अब ये क्या है, 5 प्रॉफिट है, कितना है, 5 प्रॉफिट, ये बराबर से उठ के इस प्रॉफिट के पास आएगा, तो ये माइनस में है तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कितना, 5 प्रॉफिट। अब इधर क्या था, माइनस का एक प्रॉफिट तो ऑलरेडी था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस प्रॉफिट। ये 5 है, इसको एस ना समझे, ठीक। कितना हो जाएगा, 5 प्रॉफिट में से एक प्रॉफिट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 प्रॉफिट, ठीक है, कितना बचेगा, 4 प्रॉफिट। और कितना, 3 सेलिंग प्राइस में से एक सेलिंग प्राइस घटेगा तो कितना बचेगा, 2 सेलिंग प्राइस, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे से क्या हमें मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशो। कैसे, 2 से ही कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस और ये प्रॉफिट इसके बटे में चला जाएगा यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा मुझे बताओ, ये तो 2 बचेगा सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 रहता है। तो सेलिंग प्राइस अब हमारा 2 हो गया, प्रॉफिट हो गया हमारा 1, ठीक है। अब हमारे पास क्या मिल सकता है, सीपी भी मिल सकता है, क्या, जैसे सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 2 है, दिया है ना, सेलिंग प्राइस 2 है, और हमारे पास सीपी क्या होगा, अगर सेलिंग प्राइस में से मैं प्रॉफिट घटा दूं तो सीपी निकल निकल जाएगा, 2 में से अगर मैं 1 घटा दूंगा, प्रॉफिट घटा दूंगा, तो 1 क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, कि अगर 1 सीपी है और क्या है, 2 एसपी है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, 1 का तो प्रॉफिट हो रहा होगा। किस पे हो रहा है, 1 पे ही हो रहा है, तो जब 1 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। 100% इसका क्या आ गया, आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, बी राइट आंसर है। अगर आपको ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा हो तो मैं इसका आपको एक शॉर्ट अप्रोच भी बताऊंगा, बट अगर आपको बेसिक से जाना है इसमें, क्योंकि आपको समझने में, ये समझाने में टाइम लग रहा है, इसको करने की जरूरत नहीं थी। बस कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि ये जो है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटता है तो क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। तो ये भी कॉस्ट प्राइस होगा, ये भी कॉस्ट प्राइस होगा, ये दोनों इक्वल रखेंगे, ये दोनों एक तरफ करेंगे, सीपीएसपी का रेशो मिल जाएगा, और आराम से हम क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। 1 से 2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इसे बना ले जाएंगे। बाकी मैं इसकी आपको शॉर्ट अप्रोच भी बता देता हूँ, उसे देख लीजिए, उससे आप जो है इसे सेकंडों में बना सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने इसका बेसिक समझा, उसी बेसिक को यूज करते हुए हम जो है इसकी एक ट्रिकी अप्रोच बन जाती है, वो सीखने की कोशिश करेंगे। क्या दिया है, यदि सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 3 गुना, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कितना, सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, अगर मूल रूप से कितना था, 1 था, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, ये मूल रूप से हो गया, ये क्या हो गया ये फाइनल हो गया, अंतिम रूप से हो गया। और लाभ कितना हो जा रहा है, प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है। तो जब ये 3 गुना हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 गुना। तो अगर ये मूल रूप से कितना था, 1 था, तो कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना होने के लिए 5 होना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, तो कितना बड़ा होगा ये सेलिंग प्राइस, 2 ही तो बड़ा होगा। 1 से 3 होने के लिए 2 यूनिट ही तो बढ़ा होगा, तो सेलिंग प्राइस तो बढ़ा कितना, 2 यूनिट, और प्रॉफिट कितना बढ़ा, 4 यूनिट, कितना बढ़ा, 4 यूनिट। तो यहां से हम डायरेक्टली रिलेशन निकाल सकते हैं, सीपीएसपी का डायरेक्ट रेशो आ जाएगा। कैसे, कि ये क्या है, दुगना किसका है, सेलिंग प्राइस का, क्या बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस ही तो बढ़ रहा है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस ही तो है, तो सेलिंग प्राइस का डबल, क्या है, सेलिंग प्राइस का डबल किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के 4 टाइम के, किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के
4 टाइम के। तो जो हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी थी वो हम डायरेक्टली सवाल पे पहुंच जाएंगे। कैसे? यहाँ से 2 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो SP अपॉन प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/1 आ जाएगी, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। ये हो गया हमारा 1। ठीक, सीधा लिख देता हूँ थोड़ा, राइटिंग को, हैंड राइटिंग थोड़ा ऐसी है, उसे एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। समझ में आ रही होगी वैसे मैं बोल रहा हूँ तो क्या है, कितना हो गया? प्रॉफिट कितना है? 1 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 1, 2 है। तो क्या CP कितना आ जाएगा? जब एक एक प्रॉफिट हो रहा है और 2 में बेची जा रही है, तो 1 में ही तो खरीदी गई होगी। 1 पे रुपए की कोई चीज थी और 2 में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट कितना रहा होगा? 1 का ही तो रहा होगा। देखिए, प्रॉफिट 1 का ही है और बेची भी 2 में ही जा रही है। तो अब आप CP/SP का रेशो समझ गए होंगे। बाकी आगे वही करना है कि 1 पे कितना प्रॉफिट, 1 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। किस पे? CP कितना है? 1 परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 100%। तो उम्मीद है आपको ये रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए, कहीं भी किसी भी हमें शॉर्ट फंडे को सीखने के लिए उसकी बेसिक अप्रोच करनी, समझनी बहुत जरूरी है। भले ही आपका जो है टाइम लगता है उसमें, अभी हम फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो हम अगर अपना बेसिक अच्छे से कर लेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट इतने बिल्ड हो जाएंगे। जिन सवालों में हम ट्रिकी अप्रोच भूल जाते हैं उनमें हम भूलेंगे नहीं, और ट्रिकी अप्रोच, अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तभी हम ट्रिकी अप्रोच को एग्जाम में जो है परफॉर्म कर पाते हैं और अच्छे से उन्हें याद कर पाते हैं। ठीक है, तो आप करते रहिए इस तरह से। आप जो है, आपने जो है अच्छे से वीडियो 3 कंप्लीट कर ली हैं प्रॉफिट लॉस की, और अभी मैं आपको 3 से 4 और वीडियो लगेंगी इसमें, और आपको सारे जो है टाइप में इसको कंप्लीट कराने वाला हूँ। बहुत अच्छे से सीखते रहिए। इसका वेटेज जो है परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का बहुत ज़्यादा है, और इसके बाद जो है हम डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर सजेशन दीजिए, या मुझसे कोई कमी रह जाती है या आपको कम समझ में आता है या समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे बताइएगा कि कहाँ कमी रह गई है, तो मैं उसे जो रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छा प्रयास करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।